बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ वो है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, तंसीख़ निकाह। अभी इस तंसीख़ निकाह में एक तो वो निकाह की मनसूखी होती है जो आदमी की तरफ से होती है, यानी कि तलाक। और दूसरा एक होता है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेस ऑफ खुला, यानी कि खुला जो औरत लेती है। नॉर्मली तो ये होता है कि जब खुला का केस दायर होता है तो कोर्ट की बहुत ये कोशिश होती है, वो एक अलग से तारीख रखती है जिसमें दोनों फरीकैन को बिठाती है और मसालहत की बड़ी कोशिश करती है कि भाई पार्टी सेटल हो जाए और राज़ीनामा हो जाए। लेकिन जब वो राज़ीनामा मसालहत नहीं हो पाता तब फिर वो कोर्ट जो है वो अपना आगे की कार्रवाई शुरू करती है। उसमें जब वो आदमी को बुलाती है खुला की सूरत में, जब औरत खुला लेना चाहती है, मैं खुला ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी इसमें, तो खुला की सूरत में जब आदमी को बुलाती है और आदमी ये बोलता है कि भाई मैं अपनी सारी जो है वो लाइबिलिटीज़, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने को तैयार हूँ। नॉर्मली औरत खुला उस वक्त ले रही होती है जब उसको नॉर्मल हालात में हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो औरत खुला उस वक्त लेती है जब वो आदमी के हाथों कुछ ज़्यादा परेशान हो, कोई उसको तशद्दुद होता हो उस पर, या आदमी की कोई गलत आदत हो, या वो कमा के ना देता हो, या ना नफ़त से तंग रखता हो। तो इन सब बातों से तंग आकर हमारे माशरे में औरत जो है वो खुला लेने पर मजबूर हो जाती है। खुला लेने के वक्त जब आदमियों का थोड़ा इस तरह का सिलसिला होता है कि जब आदमी को कोर्ट में बुलाया जाता है तो नॉर्मली आदमी जो होते हैं वो इस चीज़ पे रजामंद हो जाते हैं कि भाई हम अब इनके सारा कुछ पूरा करने को तैयार हैं, हम इनको कमा के भी देंगे, तशद्दुद भी नहीं करेंगे, हर चीज़ ओके करते हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो औरत जो है वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं होती और औरत जो है वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो ये केस जो है वो खुला का केस हो जाता है। खुला के केस में खुला का केस बन जाता है और जो जो भी डिग्री जारी होती है वो खुला की जारी होती है। तो क्योंकि इसमें जब रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज आदमी की तरफ से होती है तो लैकिंग जो है वो आदमी की तरफ से होती है। तो इस वजह से, और जब रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बिहाफ ऑफ खुला होती है तो लैंग्वेज जो होती है वो औरत की तरफ से होती है कि औरत उसके साथ रहना नहीं चाह रही होती। दोनों सूरतों में जो है वो तंसीख़ निकाह की सूरत ज़ाहिर होती है। तो इस सूरत हाल के बाद जब तंसीख़ निकाह हो जाता है तो इसमें मेंटेनेंस जो है वो खाली इद्दत के महीनों तक ही रहती है। दूसरा ये कि हक़ महर की जहाँ तक बात आती है तो हक़ महर अगर तो औरत आदमी तलाक देता है तो हक़ महर औरत पूरा उसको लेना है, यानी हक़ महर की वो पूरी हकदार है। अगर वो ले चुकी है तो वो रिफ़ंड नहीं करेगी, लेकिन अगर वो उनसे नहीं लिया है तो आदमी उसको हक़ महर देने का पाबंद है। और दूसरी सूरत में ये कि अगर वो खुला लेती है तो हक़ महर उसको छोड़ना होगा। पहले पुराने वक्त में बिल्कुल यही बात थी कि हक़ महर बिल्कुल छोड़ना होगा, लेकिन अभी नई अमेंडमेंट ये 2015 की अमेंडमेंट ये आई है जिसमें औरत जो है वो 25% जो है वो हक़ महर का ले सकती है। तो हमारे माशरे में नॉर्मली इतना ज़्यादा हक़ महर होते नहीं है, तो इस वजह से वो 25% इतना काउंटेबल होते ही नहीं हैं। फिर बात आ जाती है जहेज़ की। तो जहेज़ के लिए जो चीज़ें दी गई होती हैं उनकी लिस्ट कोर्ट को प्रोवाइड कर दी जाती है। कोर्ट उस लिस्ट के तहत जो है वो डिग्री जारी, मतलब विटनेसेस एविडेंस के बाद कोर्ट जो है वो एविडेंस के बाद एक डिग्री जारी करता है और उस डिग्री में जो मौजूदा चीज़ें दी गई होती हैं वो सब चीज़ें जो है वो आदमी को वापस करनी होती है। तो इस तरह जो है ये शादी जो है ये एक एक निकाह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो ये सारी बात होती है कि जब खुला के बाद जो है वो औरत
किस चीज़ की हकदार होती है और किस चीज़ की हकदार नहीं होती। तो ये सारी बात जो है वो खुला लेने पे इस ये का प्रोसेस ये होता है। अगर किसी को भी मेरे से कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जिन लोगों को आगाही नहीं है चीज़ों से उनको आगाही हो। और नेकी की बात करना और आगाही देना भी सवाब का काम है। और बस सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।